ये टर्निंग रेडियस क्या है? जब भी कोई गाड़ी देखने जाऊं, हर गाड़ी के साथ अलग ही नंबर सुनने को मिलता है। किसी के साथ 3.5 मीटर तो किसी के साथ 4 मीटर, किसी का टर्निंग रेडियस कम है तो किसी का ज्यादा। अरे मुझे क्या फायदा और मैं इन नंबर्स का करूं क्या? अगर आपके भी मन में ऐसे ही सवाल हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टर्निंग रेडियस होता क्या है, इसका आपको क्या फायदा होने वाला है, टर्निंग रेडियस कम होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन और आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं टर्निंग रेडियस के बारे में। दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हो, जैसे कि उस गाड़ी का GVW कितना है, उस गाड़ी की पेलोड क्षमता क्या है और उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। साथ ही लंबाई की जब आप बात करोगे तो आपको व्हील बेस भी सुनने को मिलता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि व्हील बेस होता क्या है, उसका आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और आपको सुनने को मिलती है, वो है टर्निंग रेडियस, जो कि सीधा सीधा व्हील बेस से जुड़ा हुआ है। अब ये टर्निंग रेडियस होता क्या है, तो अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो एक गाड़ी को घूमने के लिए जो जगह चाहिए होती है उसको कहा जाता है उसका टर्निंग रेडियस। ये आमतौर पर आपको मीटर में देखने को मिलता है। अब कोई गाड़ी है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, ये गाड़ी है और अगर इसको घुमाने की अगर मैं बात करूं तो लगभग इसको मान लीजिए 4 मीटर अगर इसका टर्निंग रेडियस है तो 4 मीटर जगह इसको चाहिए, तब ये गाड़ी जो है वो पूरी घूम पाएगी। अब हो सकता है कि एक ही कैटेगरी की 2 गाड़ी हो लेकिन उनका टर्निंग रेडियस अलग अलग आपको देखने को मिले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनके व्हील बेस की वजह से। अगर गाड़ी का व्हील बेस छोटा है तो उसका टर्निंग रेडियस भी कम होगा। टर्निंग रेडियस का नंबर जितना कम होगा उसका मतलब है कि उस गाड़ी को कम से कम जगह में घुमाया जा सकता है। जैसे कि अगर 2 गाड़ी हैं जिनका व्हील बेस भी अलग अलग है, एक का कम है एक का ज़्यादा है, जिसका व्हील बेस कम होगा उसका टर्निंग रेडियस कम होगा। उदाहरण के लिए उसका टर्निंग रेडियस 3.5 मीटर है। अब जिस गाड़ी का व्हील बेस बड़ा है उसका टर्निंग रेडियस उदाहरण के लिए 4 मीटर है, तो जो 3.5 मीटर है यानी कि वो कम जगह लेगी और कम से कम जगह में वो गाड़ी जो है वो निकल जाएगी। अब आपको कौन सी गाड़ी को खरीदना है, तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है कि आप किस कैटेगरी की गाड़ी खरीद रहे हैं और आपकी गाड़ी ज़्यादातर कहाँ पर चलने वाली है। अगर आप एक इंटरसिटी व्हीकल ले रहे हैं, अगर आप एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जो कि अधिकतर शहरों के अंदर चलने वाली है, ऐसी जगहों पर ज़्यादा चलेगी जहाँ पर गाड़ी को घुमाने के लिए जगह कम रहने वाली है, तो आपको ऐसी गाड़ी को देखना है जिसका टर्निंग रेडियस कम से कम हो, क्योंकि जितना टर्निंग रेडियस कम से कम होगा उतना ही गाड़ी जो है वो कम से कम जगह में घूम पाएगी। अब आपका जो भी ड्राइवर है या आप खुद अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कम परेशानी होगी, कम से कम जगह में गाड़ी जो है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर टर्निंग रेडियस ज़्यादा हुआ तो गाड़ी को जगह ज़्यादा चाहिए घूमने के लिए, आपको ज़्यादा बार गाड़ी को आगे पीछे काटना होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको जो है वो परेशानी होगी और आप सोचोगे कि यार गाड़ी ऐसी होती जो कम से कम जगह में घूम जाती। तो इसलिए गाड़ी खरीदते टाइम ही आप देखें कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसका टर्निंग रेडियस कितना है, क्या उतने ही कैटेगरी के अंदर कोई और ऐसी गाड़ी है जो उससे कम टर्निंग रेडियस के साथ में आती है, या फिर आपको टर्निंग रेडियस का फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं। क्योंकि अगर आप आमतौर पर बड़े शहरों में चलाने वाले हैं या फिर आप ज़्यादातर हाईवे पे चलने वाले हैं जहां पर आपको जगह की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो वहां पर आपको टर्निंग रेडियस से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहां आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा व्हील बेस से। तो व्हील बेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अलग से वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी टर्निंग रेडियस वाली जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताओ। और ऐसे ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ट्रक जंक्शन।